नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपका एग्ज़ाम अभी होने वाला है तो भी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है। उसके अलावा जिन एस्पिरेंट का 14, 17, 18 और 19 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ है उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि 14, 17, 18 और 19 जुलाई को एग्ज़ाम हो गया है, तो जितनी भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है उन सभी शिफ्ट का यहाँ पे हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। सेक्शन वाइज आपका एवरेज स्कोर जितने भी दिन में एग्ज़ाम हुआ है क्या रहा है, उसके अलावा ओवरऑल एवरेज स्कोर आपका क्या रहा है, एवरेज अटेम्प्ट स्टूडेंट के क्या रहे हैं, उसके अलावा आपका सेफ स्कोर मेंस एग्ज़ाम के लिए क्या रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जिन बच्चों का आगे एग्ज़ाम है तो वो जीके जीएस किन किन टॉपिक्स से पढ़ के जाएं और कौन कौन से टॉपिक आपके पूछे जा रहे हैं जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो बहुत कुछ आप यहाँ से सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम 14 जुलाई की बात करें तो सेक्शन वाइज भी आप देख सकते हैं। अगर हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में आपका मैथ्स में जो एवरेज अटेम्प्ट रहा वो 22 रहा, रीजनिंग में जो एवरेज अटेम्प्ट रहा वो 23 रहा, 23 क्वेश्चन, इंग्लिश में जो एवरेज अटेम्प्ट रहा वो कितना रहा 22 रहा, और जीके जीएस में जो एवरेज अटेम्प्ट रहा वो 10 रहा। आप देख पा रहे होंगे कि जीके जीएस बहुत अच्छी आ रही है। अगर आपने बहुत कुछ भी पढ़ लिया तब भी आप उतना ही कर पाओगे और कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी उतना ही कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आपको एक यह आइडिया मिलेगा कि क्या क्या पढ़ लो। बाकी बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बहुत टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ टॉपिक्स जो आ रहे हैं उन्हीं से पढ़ के चले जाओ, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो पहली शिफ्ट का जो एवरेज अटैम्प्ट है वो कितना रहा 77 रहा, ठीक है। सेकंड शिफ्ट की अगर बात करें तो मैथ्स का एवरेज अटैम्प्ट 19 रहा, रीजनिंग का 22 रहा, इंग्लिश का 20 रहा, जीके जीएस का 13 रहा और ओवरऑल 74 रहा। थर्ड शिफ्ट की बात करें तो मैथ्स का 19 रहा, रीजनिंग का 20 रहा, इंग्लिश का 22 रहा और जीके जीएस का 12 रहा। टोटल कितना रहा 73 रहा, ठीक है। फोर्थ शिफ्ट की बात करें तो मैथ्स का 21, रीजनिंग का 22, इंग्लिश का 21 और जीके जीएस का 11। ओवरऑल कितना रहा 75। यानी कि अगर हम सबसे ज़्यादा टफ शिफ्ट की बात करें पहले दिन की, ठीक है, 14 जुलाई को आपका एग्जाम हुआ है, तो सबसे ज़्यादा टफ शिफ्ट है वो आपकी थर्ड शिफ्ट है और सबसे इजी शिफ्ट जो थी वो पहली शिफ्ट थी। आप देख पा रहे होंगे कि रीजनिंग में भी मतलब रीजनिंग काफ़ी ठीक ठाक पूछी जा रही है, इंग्लिश भी ठीक ठाक पूछी जा रही है, जो जीके जीएस है वो कॉम्प्लिकेटेड आ रही है, और मैथ्स में भी आप देख पा रहे होंगे कि पहली शिफ्ट में 22 और चौथी शिफ्ट में 21, यहाँ पे 19। तो मैथ्स के 2-4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़िए। उसके अलावा 17 जुलाई की अगर हम बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में मैथ्स का जो एवरेज अटैम्प्ट रहा वो 22 रहा, रीजनिंग का 24 रहा, इंग्लिश का 22 रहा, जीके जीएस की वही हालत है 11। तो ओवरऑल कितना रहा 79। सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो मैथ्स का 19, रीजनिंग का 22 और इंग्लिश का 21 और जीके जीएस का 12। ओवरऑल कितना रहा 74 रहा। थर्ड शिफ्ट की बात करें तो मैथ्स का 20, रीजनिंग का 23, इंग्लिश का 20 और जीके जीएस का 12। ओवरऑल कितना रहा 75 रहा। फोर्थ शिफ्ट की बात करें तो मैथ्स का 18, रीजनिंग का 23, इंग्लिश का आपका 20 और जीके जीएस का 13। तो ओवरऑल कितना रहा 74। यानी कि सबसे इजी शिफ्ट जो थी यहाँ पे 17 जुलाई में वो पहली शिफ्ट थी। अगर हार्ड शिफ्ट की बात करें तो ये दोनों हार्ड शिफ्ट रहेंगे, एक तो फोर्थ शिफ्ट और उसके अलावा आपकी सेकेंड शिफ्ट, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें 18 जुलाई की तो 18 जुलाई का आप देख सकते हैं शिफ्ट 1 का जो एवरेज अटैम्प्ट रहा वो 80 रहा, शिफ्ट 2 का जो एवरेज अटैम्प्ट रहा वो 81 रहा, शिफ्ट 3 का एवरेज जो अटैम्प्ट रहा वो 77 रहा, शिफ्ट 4 का 80 रहा। यानी कि सबसे ज़्यादा जो टफ शिफ्ट थी वो शिफ्ट थर्ड थी 18 जुलाई में, ठीक है। अगर टोटल एवरेज अटैम्प्ट की बात करें तो आपका 80 रहा, लेकिन ये एवरेज अटैम्प्ट है, एवरेज स्कोर नहीं है, ठीक है। जाहिर सी बात है क्वेश्चंस यहाँ पे स्टूडेंट के गलत भी होंगे तो एवरेज स्कोर कुछ और होगा। तो अभी एग्जाम हो जाने दीजिए, उसका भी धीरे धीरे हम लोग एनालिसिस यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ये एवरेज अटेम्प्ट की बात हो रही। अगर 19 जुलाई की हम बात करें तो 19 जुलाई को शिफ्ट 1 में 80 रहा आपका, शिफ्ट 2 में आपका 78 रहा, शिफ्ट 3 में आपका 81 रहा और शिफ्ट 4 में आपका 77 रहा। तो शिफ्ट 4 भी ठीक ठाक थी, शिफ्ट 2 भी ठीक ठाक थी। सबसे ईजी जो शिफ्ट थी यहाँ पे 19 जुलाई में थर्ड शिफ्ट रही। ओवरऑल इसका अगर एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो 79 रहा। तो ये चारों शिफ्ट मतलब चारों दिन का जो एग्ज़ाम है चारों शिफ्ट का, उसका मैंने डिटेल में आपको एनालिसिस बता दिया, ठीक है। जिन बच्चों का आगे एग्जाम लगा हुआ है उनको जीके जीएस में क्या पढ़ के जाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जीके जीएस में बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो करंट अफेयर्स है वो 2021 तक का पूछा गया है, 2021, 2022 और 2023 तक का देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप प्रिपेयर कर सकते हो तो इसे आप
वो एक बार रिवाइज कर लो, पुराना भी, ठीक है। उसके अलावा स्टेट जो फोक डांस हैं इनको आप एक बार रिवाइज कर लो, जो नेशनल गेम्स हैं इनको आप रिवाइज कर लो, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके देखे जा रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल जैसे कि हाई कोर्ट से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, उसके अलावा और भी आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। गवर्नमेंट जो इंपॉर्टेंट स्कीम है उनको आप देख लीजिए, अवार्ड जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, इनको आप देख लीजिए। उसके अलावा फेस्टिवल्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी जो हैं उनको आप देख लीजिए। उसके अलावा रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन ज्योग्राफी में देखने को मिले, हिस्ट्री में डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके देखने को मिले। उसके अलावा स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, सॉइल से रिलेटेड यानी कि मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिजिक्स और केमिस्ट्री आप अच्छे तरीके से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इनके क्वेश्चन अच्छे तरीके से देख लो। जैसे कि केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल है, फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। उसके अलावा बायो को भी देख लो, ठीक है। रेलवे जोन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो बहुत कुछ आप नहीं पढ़ सकते, बहुत टाइम भी नहीं है, तो इंपॉर्टेंट जो जैसे आपके लिए क्या है कि जो स्टैटिक जीके का पार्ट है, आपको मेरी यही राय है कि स्टैटिक जीके जैसे कि कुमार गौरव सर की जो स्टैटिक जीके की जितनी क्लासेस हैं उनको अगर आपके पास टाइम मिले तो उनको देख डालो। उनसे क्या है कि अगर क्वेश्चन 5-6 आपके फंसने होंगे तो फंस जाएंगे, ठीक है। बाकी इस पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करो। जो आपका सॉलिड सेक्शन है वो है आपका इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, इन पे अच्छे तरीके से फोकस करो। यहीं से आप कहीं ना कहीं जो टियर 1 एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर दोगे। यहाँ पे क्या है कि लक बेसिस भी थोड़ा सा है, अगर पढ़ा है बहुत कुछ तब भी उतना ही कर पाओगे और नहीं पढ़ा है तब भी उतना ही कर पाओगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। मेन फोकस जो करना है अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन पे करना है, ठीक है। ये आप सभी के लिए एडवाइस है, ठीक है। अगर हम सेफ स्कोर की बात करें, देखो बहुत ज़्यादा अब आपको टाइम ख़राब इस चीज़ में नहीं करना है कि कट ऑफ कितनी क्या जाएगी। आप पता चला कि 10-15 दिन अपना इसी में ख़राब कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि मेंस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, अभी से लग जाइए, ठीक है। मेंस में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक, आप कंप्यूटर में अच्छे तरीके से काम करिए, ठीक है। कंप्यूटर में बहुत अच्छे तरीके से काम करने की ज़रूरत है। उसके अलावा टाइपिंग जो है उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैक्सिमम जो पोस्ट है उनमें आपको कंप्यूटर क्या है कि हाई कट ऑफ भी चाहिए, लेकिन कंप्यूटर को क्वालिफाई करना भी ज़रूरी है। टाइपिंग भी सभी पोस्ट के लिए है, ठीक है। कुछ पोस्ट में एक्यूरेसी कम चाहिए, कुछ में आपकी ज़्यादा चाहिए, तो इन पे बहुत अच्छे तरीके से काम करने की ज़रूरत है। अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो अगर आपका स्कोर 130 या उससे ऊपर बनना है, राय स्कोर, देखो आपको पेपर देने के बाद एक आइडिया लग गया होगा कि कितना आपका मार्क्स बनना है, ठीक है। तो अगर 130 या उससे ऊपर राय स्कोर बनना है तो मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए बिना टाइम ख़राब किए हुए, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है कि ढेर सारी कट ऑफ की वीडियो बनेंगी, तो इन सब चीज़ों में आप जो है अपना टाइम ख़राब मत करिए, आप प्रिपरेशन में लग जाइए। अगर 130 या उससे ऊपर राय स्कोर बनना है किसी भी कैटेगरी में तो आपको मेंस के लिए लग जाना चाहिए। उसके अलावा कंप्यूटर और टाइपिंग पे स्पेशल तरीके से ध्यान दो। कम से कम आधा घंटा आप कंप्यूटर जरूर पढ़ो और टाइपिंग जो है कम से कम 1 घंटा डेली करो। तो टाइपिंग के लिए आप हमारा कंप्लीट टाइपिंग सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। इसमें हमने सारे के सारे प्रीवियस जो पैसेज हैं वो आपको प्रोवाइड कराएं। यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज जो हैं जो प्रीवियस CHSL CGL एग्जाम में आए हुए हैं वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके अलावा जो इंटरफेस है सॉफ्टवेयर का वो बिल्कुल SSC के जैसा है। 1 दिन का डेमो जो है वो बिल्कुल फ्री है, तो डेमो के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप डेमो जरूर लीजिए। अगर आपको चीज़ें समझ में आती है तो आप अपना जो बेस्ट प्लान है वो ले सकते हैं। अगर डेमो लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।